वेलकम अगेन टू माय चैनल गुरु एट अकाउंट। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन के डिटेल्स जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अक्सर बच्चे या आप स्टूडेंट्स जो है वो फंसते हो किसमें, न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स अगर हम अच्छे से डील कर लेते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल के पीछे का कॉन्सेप्ट और उसके मल्टीपल एग्जांपल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप गौर से इसको शुरू से अंत तक अगर देखते हो तो आपको कभी भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आंसर में जो इसके मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसमें कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो कुछ यहाँ पे इसके जो टर्म्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, पहले उसे आप समझ लो, याद कर लो, जो काम आएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में जब भी बात होगी स्पीड की, तो स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को हम क्या लिखते हैं? स्पीड के दो होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, ये इनिशियल है, और ये होता है v होता है फाइनल वेलोसिटी। ओके, यानी कि जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो चीज़ ख़त्म होती है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, जहाँ के बीच के हमें एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन का केस है। तो इनिशियल और फाइनल ये दो टर्म है। ओके, उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर किया तो उसको बोलते हैं s, जिसका इक्वेशन है ut प्लस हाफ AT²। ये सेकेंड इक्वेशन है। s निकालने का ये डायरेक्ट शॉर्टकट इक्वेशन दिया है, इसको कहते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², जहाँ पे t का मतलब होता है टाइम टेकन। एक्चुअली वेलोसिटी जो है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो टाइम का मतलब यहाँ आप समझ लेना सेकेंड। ओके, उसके बाद a का मतलब होता है एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी। जैसे कि अगर प्लस में है तो स्पीड बढ़ रही है किसी चीज़ की, और अगर माइनस में है तो हमने ब्रेक अप्लाई किया है तो ये माइनस में भी आता है। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये कुछ इसके टर्म्स हैं जो आपको क्या आएंगे, बार बार आपके पास आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर हमें इस क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को करने से पहले हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमें करने आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और आपको पता है वेलोसिटी तो निकलती है मीटर पर सेकंड में, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। या मान लो दे दिया उन्होंने मीटर पर सेकंड में, आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो क्या करोगे। ओके, तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम बदल सकते। तो देखो, जो हम सीखने वाले हैं वो है, अगर मान लो जैसे किसी की स्पीड दे रखी है कि वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओके, और इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि बिना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए अगर आप इसको निकालते हो, इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, तो आपका आंसर गलत आएगा। फाइन, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मीटर में आ जाएगा, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, इससे डिवाइड कर लो। या इसका शॉर्टकट जो है वो है 5/18, यानी इसका जो रेशियो है वो 5 और 18 है, 5 और 18, यानी कि 18 किलोमीटर है तो वो 5 मीटर होता है। यानी कि अगर वो 36 किलोमीटर है तो वो कितना होगा, वो 10 होगा। तो ये 54 है, 18 3 जा 54 है, तो 5 3 जा 15 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। या इसको हम लिख सकते हैं 15 मीटर सेकेंड की पावर -1। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में 15 मीटर पर सेकेंड। यानी बेसिकली आपको 18 का टेबल या 9 का टेबल याद होना चाहिए। अब आप बोलोगे 9 क्यों, तो और इसको डिवाइड करो 5/18 को, और अगर आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है 2.5/9, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 9 का टेबल आप याद रखो। जैसे मान लो कि 63 किलोमीटर पर आवर है और कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 9 के टेबल में देखो, 9 के टेबल में 9 7 जा होता है, तो 2.5 के टेबल में देखो, 2.5 के टेबल में 7 जा कितना होता है, 175, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। अब वैसे इसे आप कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा, और ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। यानी कि 9 से रेशियो इसका फाइंड करना सीख लो, और छोटा करना है तो 4.5 का टेबल आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे
ट्रिक्स हैं जिससे आप फटाक से इसको कन्वर्ट कर लोगे। किससे? किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन है तो उसे मीटर पर सेकंड में आप इसे कन्वर्ट कर लोगे। 9 का टेबल आपको आना चाहिए। ओके, अब आप इसमें एक मैं कन्वर्ट करने के लिए देता हूँ, आप कमेंट में करके बताना। अगर आपको दिया हुआ है मान लो 81 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कितना आप करोगे? फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ओके। अब एक बहुत फाइन एग्जांपल हमारे पास आया है, एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक ऐसी कार का जो कि रेस्ट में थी और उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ की रेस्ट से 45 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। 45 किलोमीटर की उसकी स्पीड हो गई 5 सेकेंड के अंदर। तो कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो आप ध्यान रखना, जब भी कार रेस्ट से या कोई ट्रेन या बाइक रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड 0 हम लेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेट करते हैं? 0। गिवन क्या है? u जो है वो 0 है। ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। और हमें तो बताया गया है कि इसकी वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको बताया था कि 9 के टेबल को याद रखो, तो ये 9 5 जा है, तो आप 2.5 को भी 5 जा कर दो। तो शॉर्टकट में अगर आपको निकालना है, वैसे तो 5/18 है, लेकिन मैंने आपको और भी एक शॉर्टकट बताया था 9 के टेबल से, तो 9 5 जा, तो 2.5 का 5 जा होता है 125, यानी 12.5। तो इसका आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, यानी स्पीड कितनी बढ़ी। तो 5 सेकंड में अगर इतनी बढ़ी 12.5, तो 1 सेकंड में कितना? वही एक्सेलरेशन है कि हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ रही है। तो सिंपल है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज स्पीड, है ना, पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में कितनी उसकी स्पीड बढ़ी उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, या कितनी घटी उसको भी बोलते हैं एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। तो 12.5 डायरेक्ट आप लिख लो, -0 करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये 5 सेकंड है, डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा? तो देखो 12.5 क्या है? ये मीटर पर सेकंड है, तो पर सेकंड यानी सेकंड नीचे में आएगा, और नीचे में 5 सेकंड है, यानी कि 2-2 सेकंड हो गए। तो ये हो गया 12.5 मीटर और नीचे में हो गया 5 सेकंड का स्क्वायर। इसे काट देंगे तो देख लो सेकंड का स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो ये, इसलिए हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डेरिवेशन है इसका कि इसका ऐसा यूनिट ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमें याद नहीं करना चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन का एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन फाइंड करना सीख लिया। इस क्वेश्चन में, ये NCERT का 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि जब कोई चीज़ एक्सेलरेट हो रही होती है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती नहीं है। ऐसे में अगर पूछ दे कि एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, कितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे मान लो ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारते ही गाड़ी तो रुक नहीं जाती है, तो ब्रेक मारने से लेके और गाड़ी रुकने तक उसकी दूरी कितनी होगी, उसी हिसाब से गाड़ियाँ डिज़ाइन होती है ना। कि मान लो ब्रेक मारे और सामने आदमी है और वो उससे पहले गाड़ी ना रुक पाए तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है, डेथ केस होगी। तो जो गाड़ी के डिज़ाइनर होते हैं वो इन्हीं सबको, इसी मैथ के फिजिक्स के फॉर्मूलों को देखते हुए इस तरह से डिज़ाइन करते हैं एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन उस गाड़ी की, कि एटलीस्ट ब्रेक अप्लाई करने पे इतनी स्पीड पे ऐसे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इतने टाइम के बाद गाड़ी रुक जाएगी, इतने डिस्टेंस गाड़ी ट्रैवल करके रुक जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इसमें स्पीड फिक्स नहीं रहती। हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम, बट इसमें स्पीड तो फिक्स ही नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी की स्पीड या तो घट रही है या तो बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रही है या हर सेकंड घट रही है। तो ऐसे में हमारे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन का नाम है S = ut + ½ at², या एक फॉर्मूला है v² = u² + 2as। तो इसमें भी s है, देखो यहाँ पे, है ना। तो इस 2 फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? s, यानी कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में एक झील में, लेक में उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया
और एक्सेलरेट का रेट क्या दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड उसकी स्पीड 3 मीटर बढ़ जाती है। फाइन। और ये काम उसने 8 सेकंड तक किया, यानी 8 सेकंड तक उसने एक्सेलरेट करते रहा हो। तो कह रहा है कि इसके दौरान, इन 8 सेकंड के दौरान वो जो बोट है कितनी दूर पहुंच गई। फाइन। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है u है 0, क्योंकि रेस्ट में थी। रेस्ट में हो कोई भी चीज़ तो उसकी तो कोई स्पीड ही नहीं होती, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो u प्लस at। वैसे हमें फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम दे रखा है। ओके, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर हमें टाइम नहीं दिया रहता तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते, क्योंकि देखो इसमें टाइम नहीं है। तो ये भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ओके, अगर टाइम नहीं दिया तो ये फॉर्मूला, और अगर टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके इसको निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट इस पर बिठा दो, S इक्वल टू ut। यू इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो तो ut लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 0 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। फिर हाफ, एक्सेलरेशन है प्लस में क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, और ये at स्क्वायर, t कितना है 8 का स्क्वायर, तो सिंपल ये तो 0 हो गया। तो हाफ 3 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ओके, 2 से इसको कैंसिल कर दो 32, तो ये हो जाएगा कितना 96 मीटर जो है वो बोट उसने ट्रैवल किया होगा। ओके, तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 NCERT का, उसी चैप्टर का, मोशन का। इसमें कह रहा है कि एक पत्थर है 20 मीटर हाइट से, उसे नीचे हमने ग्राउंड पे हमने उसे ड्रॉप किया, ये पत्थर यहाँ आ गया। ओके, और इसका एक्सेलरेशन है गिरने का, हर सेकंड इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि ग्रेविटी भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी स्पीड से खींचती है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन्होंने 10 दे रखा है कि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 20 मीटर ऊपर से ये पत्थर छोड़ा गया, यानी कि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया पत्थर ने ये ऐसा है एक तरह से, वो है 20 मीटर। तो जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करेगा, गिरेगा, गिरने के बाद तो पता है रेस्ट में आ जाएगा, 0 स्पीड हो जाएगी। बट जिस टाइम वो गिरेगा, टच करेगा अर्थ को, उस टाइम इसकी स्पीड कितनी होगी। ओके, तो दो चीज़ निकालनी है, आपको निकालना है v और आपको निकालना है t। ओके, तो सिंपल है, v का फॉर्मूला क्या होता है, तो एज वी नो कि पहला इक्वेशन ही है v इक्वल टू u प्लस at, है ना। और हमारे पास टाइम दिया नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें जाना पड़ेगा तीसरे इक्वेशन पे, जिसमें क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपने ऐसा भी देखा होगा कि u स्क्वायर इधर होता है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, कोई बात नहीं, वो चलता है। अब v स्क्वायर आपको पता नहीं है, u स्क्वायर तो पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 का स्क्वायर 2as, तो 2a दे रखा है 10 और डिस्टेंस भी दे रखा है आपको 20। अब v निकालना है आपको, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो इधर रूट हो जाएगा, 0 तो पता ही है 0, इनका रूट देखो, इनको आप मल्टीप्लाई करो तो ये 400 हो गए। 400 का आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपके पास v आ गया, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप आसानी से t निकाल लो, t का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन में a। तो v है 20 और इनिशियल है 0 और एक्सेलरेशन है 10, कैंसिल कर दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके दो आंसर आए, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। ओके, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। इस क्वेश्चन में एक बस है जिसकी टॉप स्पीड अभी जो रन कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर पे रन कर रही है ना। बस ड्राइवर ने कुछ देखा, अचानक से उसने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करते ही 5 सेकंड के अंदर बस रुक गई। तो पूछ रहा है कि इसका रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन यानी कि डीएसेलरेशन कितना है। तो गिवन क्या क्या है आपको, गिवन u है, इसका इनिशियल है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, 18 5 और 5 5 25। तो ये 90 किलोमीटर का मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट आपको बार बार मैं बता रहा हूँ मीटर पर सेकेंड है, और टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। तो आपको रिटार्डेशन पता करना है, तो वही सेम फार्मूला v माइनस यू अपॉन टी।
तो v कितना है इसमें, रुक गई है तो 0, और u कितना है 25 और टाइम है 5 सेकेंड, तो -25/5 ये आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो माइनस में आ रहा है, ये रिटार्डेशन है, डी एसिलरेशन, नेगेटिव एसिलरेशन। इसमें ब्रेक अप्लाई होने से स्पीड घट रही है, ठीक है। अगर इसे में ये पूछता कि आफ्टर ब्रेक अप्लाइंग हाउ फार डज इट ट्रैवल, इसने दूरी कितनी तय की, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाते आप S = ut + ½ AT², और निकाल के आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितनी दूर चली ये ट्रक आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।